अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती जाऊँ कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से होता है, या तो मेरे साथ हुआ होता है, या फिर अगर पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की होती है, ठीक है, और सोच समझ के ही मैं चाहती हूँ कि आप तक ये बात पहुँचे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हसद। हसद को हम लोगों ने, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सब मानते हैं, ठीक है, एज अ मुस्लिम हम लोग मानते हैं, नॉन मुस्लिम भी सब मानते हैं कि हसद होती है, लेकिन हम उस तरीके से हसद के ऊपर फोकस नहीं करते। और देखिए इसका नुकसान हम लोगों को खुद ही होता है। पूरी वीडियो देखिएगा, मैं दो बातें इस पर करूँगी। एक तो हसद करने वाला हसद क्यों करता है, और हसद जिसको लग जाती है वो हसद से पहले ही कैसे बच जाए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि हसद करने वाला हसद क्यों करता है, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है कि जिसके पास सारी चीज़ें हैं, दौलत है, बच्चे हैं, अच्छा शौहर है, अच्छी वाइफ है, सब चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं उसके पास, चॉइसेस हैं उसके पास हर चीज़ के लिए, फिर भी वो अच्छी फिर वो ही इंसान सबसे ज़्यादा हसद में होगा। आप ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ गवारा नहीं करता कि जब मेरे पास जो चीज़ आ चुकी है वो किसी और के पास क्यों है। बेशक वो गरीब से गरीब भी बंदा कोई है और उसके पास एक चीज़ भी, कोई अच्छी चीज़ आ गई है तो, और वो उसके पास इवन के सुकून है, तो वो उससे जलना शुरू हो जाता है, ठीक। ये उसकी तरबियत ऐसी हुई है, या वो उसको ये बस पसंद नहीं है कि मेरे पास जो है वो दूसरे के पास ना हो, तो वो उसको हसद करना शुरू कर देता है। और हसद इतनी बारीक चीज़ है, सिर्फ एक नज़र उसको देखता है और उस अगले बंदे पे हसद तारी हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हसद करने वाला भी, हमने सूरह नाज़, दोनों इंसान को सूरह नाज़ पढ़नी है और सूरह फलक पढ़नी है, और सबसे अच्छी अपनी नीयत कर लेनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, उसकी अहमियत पढ़नी है कि अपनी नीयत को अच्छा कर लीजिए कि अल्लाह ही ताकत वाला है, वो रहमान है और रहीम है, तो वो रहमान है तो वो हमें बचाएगा, बुरी चीज़ों से बचाएगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है कि जब भी कोई अब मैं सेकंड पॉइंट पे आती हूँ कि जब किसी पे हसद लग रही होती है, हसद करने वाला भी पढ़ेगा, क्यों, किस नियत से पढ़ेगा कि अल्लाह ताला, मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को हसद ना लगे, मेरी वजह से किसी का घर ख़राब ना लगे, या कि आपने माशाल्लाह बोल देना, आपकी नीयत अच्छी, आप साफ सेफ हो गए हो, ठीक है। दूसरी बात, जो बंदा जिसके ऊपर हसद लग रही है वो कैसे बचेगा? वो इस तरीके से बचेगा। देखें, सबसे नंबर 1 पे तो आपने सूरह नाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, और इसकी नीयत अच्छी कर लेनी है, ठीक है। सिर्फ हमने रट्टा नहीं लगाना है, हमने नीयत अच्छी कर लेनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो स्टेटस हम लगाते हैं, हम लोग शेयर कर देते हैं, काम होता नहीं है पहले बता देते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप बंद कर दीजिए। बहुत से लोगों से ये चीज़ नहीं हो पाती है, मैं भी एक टाइम पे ऐसी ही थी, लेकिन जब बंद हुआ तो ऐसे बंद हुआ कि आज तक 1.5 साल से ऊपर हो गया कि नहीं, कुछ चीज़ मैंने व्हाट्सएप पे नहीं लगाई है, और सीरियसली इतना सुकून आ चुका है लाइफ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप सही बता, आपके ऊपर हसद लग रही है, आपका सुकून जा रहा है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत भी होती है, सुकून की सबसे ऊपर ज़रूरत होती है। अब हमने क्या करना है कि हम लोग ना कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं कि अच्छा हमने तो सबको नहीं बताया, अच्छा वो फ्रेंड जो है ना उसको बता देते हैं, वो तो मेरी खुशियों की चाहती खुशियाँ नहीं, यही आपने मिस्टेक कर ली है। किसी के ऊपर ज़्यादा उम्मीदें, कहते हैं ना, नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा आपको समझाने वाला पॉइंट है कि उम्मीदें मत लगाएं। अच्छा, उस फलाने बंदे, हम लोग इतना खुश होते हैं कि हम एकदम से अपनी खुशी दिखा देते हैं, तो वो मत दिखाएं जब तक आपका काम बन ना जाए, जब तक, अगर आप घर बना रहे बन ना जाए, जब आपका वो काम पूरा हो जाए तो आप ज़रूर बताएं, ठीक। और साथ ही सूरह नाज़ हम पढ़ते रहें तो आप लोग सेफ रहेंगे। अब मैं एक और पॉइंट पे आती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आती हूँ, जो मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया था बार बार, कि अपनी, देखिए अभी बीच में भी किया कि नीयत को सही रखें। नीयत को क्या सही रखा कि हाँ, आपने अपनी अल्लाह पे तो नीयत कर ली कि या अल्लाह ताला मुझे बचा ले, मुझे हसद से बचा ले। हम कोई अपने आप के लिए ये दुआ थोड़ी करेगा कि हमें मुसीबत से डाल दे। जब हम मुसीबत से बचना चाहते हैं तब हमें अल्लाह याद आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नीयत से करना है कि या अल्लाह ताला, मैं सबसे पहला पॉइंट मैंने क्यों रखा वो कि हसद
किसी के ऊपर मैं माशाल्लाह बोलूँ मेरी नज़र मत लगे। ये अपनी नीयत साफ़ रखिए। ये आपकी नीयत है कि अपने आप को तो हम बचा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये नीयत रखनी है कि अल्लाह ताला मेरी वजह से भी किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना शुरू कर लेंगे ना, जब आप किसी की भी चीज़ को देख के माशाल्लाह बोलेंगे या आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा, जब आप इस साइड पे आना शुरू होंगे ना और शैतान रोकना शुरू कर देगा ना, और आपको भी लगेगा नहीं नहीं मैं क्यों माशाल्लाह बोलूँ, तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा, अपनी पहचान हो जाएगी कि भाई मैं खुद ही चाह रही थी कि कहीं ना कहीं इसको नज़र लग जाए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ख़ुद को इस चीज़ से सेव कर लेना है, अपनी नीयत को सेव कर लेना है। जब भी आप अपने लिए हसद से ये कोई भी दुआ अपने लिए करते हैं तो आप साथ के मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे, मेरी किसी के ऊपर नज़र ना लगे, किसी की भी फैमिली पे, किसी की दौलत पे, किसी की एक हैप्पी लाइफ पे, ये बहुत ज़्यादा हमारी इम्पोर्टेंट बात होती है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। देख लेगा कि किस तरीके से आप देखिएगा किस तरीके से मेरा अपना पर्सनली है कि मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने 1.5 साल से ये चीज़ें बंद कर दी तो मेरे काम कैसे बन रहे हैं, बनते गए हैं। जो काम मेरे रुके हुए थे, जो काम मेरे डिले हो रहे थे, वो कहीं से मेरी एक अमाउंट आनी थी जो कि डिले हो रही थी, वो होना शुरू हो गई है। और वही वाली बात, सबसे ज़्यादा मेंटली सुकून में आना शुरू हो गई हूँ। सिर्फ ये जब से चेंज हुआ है, बताना सबसे चेंज हुआ है, और ये सिर्फ आपने खुद करना है और बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे इंशाल्लाह। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। कमेंट ज़रूर कर दिए रहें ताकि मुझे ये रिस्पॉन्स तो आ रहा है कि व्यूज़ लाइक कर रहे हैं आप लोग, बट आप लोग कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा वीडियोस चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।